ओटीटी में वही लोग हैं जो ओटीटी बना रहे हैं, वो टीवी के ही सब लोग हैं, बट अभी वो लाइंस ब्लर हो रही हैं। आधी ऑडियंस ओटीटी में जा चुकी है। स्वागत है मैम आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू सो मच मैम, मैं सीधे यहाँ से शुरू करूँगा कि टीवी को बदलते आपने देखा, टीवी के शूट होने के तरीके को बदलते हुए देखा। जब आपने शुरू किया था तब क्या ऐसा था कि टीवी एक्टर और फिल्म एक्टर, क्योंकि अब वो दीवार टूटने लगी है धीरे धीरे थ्रू ओटीटी, तो क्या चेंजेस लगे आपको? और उस वक्त कोई ऐसा था जिसमें वो क्रेज था कि मैं फिल्म में जाऊँ? हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत ज़्यादा था और टीवी एक्टर होता है, फिल्म एक्टर होता है, ऐसा भी बहुत ज़्यादा चलन था। इनफैक्ट मैं रेजिस्ट करती थी कि मुझे टीवी नहीं करना स्टार्टिंग में, बट मुझे इतना अच्छा शो ऑफर हुआ था कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ सेइंग नो। बट अभी वो लाइंस ब्लर हो रही हैं बिकॉज लाइक यू सेड, बिकॉज ऑफ ओटीटी। एंड अभी ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि आप टीवी एक्टर हो या फिल्म एक्टर हो या ओटीटी एक्टर हो, क्योंकि हर किसी को काम करना है। नाउ एवरीबडी रिकग्नाइजेस कि ऐसा अलग करके भी कुछ मतलब नहीं है, वही लोग हैं जो सब काम कर रहे हैं। और ओटीटी भी वही है जो टीवी कर रहे थे ना, ओटीटी में वही लोग हैं जो ओटीटी बना रहे हैं, वो टीवी के ही सब लोग हैं। सो दैट्स हाउ एक्चुअली लाइंस ब्लर हो गई। पर पहले ऐसा बहुत था। आप टीवी नहीं कर रहे तो मतलब आप टीवी कर रहे हैं तो आपको फिल्म में मुश्किल से ही मिलेगा काम। Okay. वो भी वो स्टैम्प के साथ वो। हाँ, टीवी का फेस एक ऐसा कहा जाता है, टीवी का फेस क्या होता है? टीवी का फेस मतलब मुंह पे लिखा होता है कि आई एम अ टीवी एक्टर, आई डोंट नो, बट मे बी व्हाट दे मीन इज दैट यू गेट एक्सपोज्ड टू मच, लाइक एवरी डे पीपल आर वाचिंग यू इन देयर लिविंग रूम, सो मे बी दैट्स व्हाट दे मीन। बट आई डोंट थिंक दैट रियली अभी लोगों को अच्छा लगता है देखना, तो अच्छी बात है ना। आजकल तो लोग थिएटर में जा ही नहीं रहे हैं। कोई ऐसा दोस्त आपका बना जो पागल था एक्टिंग के लिए, जो थिएटर करता था, टीवी लाइफ मैनेज करता था और फिल्मों में जाना था उसे, या चला भी गया? ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं, आज भी हैं। हाँ, बहुत ऐसे, और एक्टर्स काफ़ी पैशनेट और हार्ड वर्किंग होते हैं। और मैंने ऐसा देखा है इन आवर फील्ड स्पेशली कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं मगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं और आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजल आउट हो जाएंगे। मगर अगर आपका टैलेंट 19-20 भी है और अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग हैं तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। और ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो आज भी थिएटर करते हैं और शौक से करते हैं, क्योंकि थिएटर में पैसे इतने मिलते नहीं हैं, तो वो आज भी लेकिन अपना समय देते हैं। भले वो फिल्म भी कर रहे हैं, वेब सीरीज भी कर रहे हैं और भी 10 काम कर रहे हैं, मगर वो अपना समय देते हैं आज भी थिएटर को। ऐसे बहुत लोग हैं, आप नसीर भाई को ही देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें थिएटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने शौक से करते हैं, उनका इतना एक्टिव थिएटर ग्रुप है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मोहब्बत है एक्टिंग से। टीवी में कभी ऐसा हुआ है कि आर्टिस्ट को वो एक्सपोजर मिला हो और वो ट्रीटमेंट मिला हो? ट्रीटमेंट पे खैर बाद में आते, पर एक्सपोजर मिला है कि ये तेरा किरदार है, जा पढ़ समझ और आ, एंड देन यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर। इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप होता है व्हेन इट कम्स? डिपेंड्स ऑन द टीम। देखिए, टीवी में सिर्फ एक कंस्ट्रेंट होता है जो कि बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, विच इज टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज यू हैव टू गिव एन एपिसोड, है ना। एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर 5 days a week or 6 days a week or 7 days a week, you have to churn out 1 episode every day. तो वो एक टाइम कंस्ट्रेंट है जो कि सबको समझ के चलना ही पड़ेगा. You cannot complain and crib about it. But within that framework, it really depends on the team. Sometimes we have all the opportunity. ऐसा बहुत बार होता है कि सीन में कुछ लिख के आया है, but you have something in your mind and you change your lines and you make them your own, and everybody is very very supportive. You know, डिपेंड्स आप क्या चेंज भी ला रहे हो ना, कुछ भलता ही आप करके आ जाओगे तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा। बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, आपका डायरेक्टर कितना सपोर्टिव है ना। इस शो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे जो दिखा वो दिखा कि मैं एक बार फिर आपको शायद ग्रे किरदार में देखूँ, शायद ग्रे है, मुझे आगे का नहीं पता, शायद ग्रे है। तो ये किरदार के लिए व्हाट वाज योर प्रिपरेशन, व्हाट वाज योर रेफरेंस पॉइंट्स, एंड ये दोनों को एक्टर्स कैसे हैं और कौन ज़्यादा बेटर है एक दूसरे से? बेटर तो कैसे कंपेयर करेंगे, बट या कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इस किरदार के लिए एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग समवन एल्स आल्सो, आई हैड नो रेफरेंस पॉइंट। मैं क्या रेफरेंस इसके लिए खोजूं, बिकॉज आई हैव नेवर मेट समबडी हु इज डन समथिंग लाइक दिस इन देयर लाइव्स, एंड इवन इफ आई हैव, आई डोंट नो कि कि ऐसा किसी ने किया हो, बिकॉज ये तो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं ना, अखबार में, एक न्यूबॉर्न बच्ची यहाँ अबैंडन थी, कचरे के डब्बे में थी, ऐसे हम केसेस पढ़ते हैं। वो कौन लोग होते हैं, उनकी क्या लाइफ, नॉर्मली लाइफ होती होगी ना,
नॉर्मल काम पे जाते होंगे, उनकी एक जॉब होती होगी, एक पति होता होगा, या शायद पति नहीं होगा, बॉयफ्रेंड होगा, घर वाले होंगे, उनमें से किसी को नहीं पता कि ऐसा हुआ है। तो ये लोग नॉर्मल लोग ही हैं, बट मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि हाँ इसके जैसी है ऐश्वर्या। सो दैट मेड इट अ लिटिल मोर डिफिकल्ट एंड ट्रिकी ऑल्सो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हर माइंड, कि कैसे उसका दिमाग कैसे काम करता होगा, दैट शी हैज एब्सोल्युटली जीरो एम्पैथी फॉर एनीबॉडी हु कम्स इन हर वे। द ओनली थिंग शी वांट्स इज मनी. The only thing better than money is more money. You know, yeah, she prefers things over people, fame over family. She has no value for emotions, no value system at all. Her only value system is पैसा आना चाहिए, ये रुतबा कायम रहना चाहिए. तो वो उसका वैल्यू सिस्टम है. वो आप कहाँ से क्या रेफरेंस पॉइंट उसके लिए मैं खोजूं? तो उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा उसका माइंड कैसे काम करता है, शायद उसके पास जो ब्रेन है वो मेरे पास है भी नहीं, थोड़े थोड़े हिस्से मिसिंग है. तो वो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे रिसर्च किया कि हाउ आर दीज पीपल हु हैव नो एम्पैथी, इवन फॉर समटाइम्स यू नो पीपल हैव नो एम्पैथी इवन फॉर पीपल दे हैव बीन ब्रॉट अप विद, लाइक देयर सिबलिंग्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स. तो वो कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, मैंने नहीं देखे अपने आसपास. तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा रिसर्च करना पड़ा. अभी भी कर रही हूँ एक्चुअली, अभी तो शुरुआत है. और सेकंड क्वेश्चन, कौन बेटर ओएस आर्टिस्ट है? यू कैन नॉट से बेटर और वर्स, बिकॉज मतलब वो दोनों अपने अपने कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हैं. अदनान तो ऐसा लगता है विक्रांत ही आ गया है. एंड विद मन्नत पीपल एक्चुअली सेड लाइक द लॉट ऑफ फीडबैक दैट आई गॉट वाज कि एक्चुअली आपकी बेटी है क्या? बिकॉज एक तो हम वैसे भी बहुत सिमिलर दिखते भी हैं, और उनमें एक बहुत प्यारी खूबी मुझे लगी. आप उनको कोई स्ट्रॉन्ग सीन दे दीजिए या ऐसा सीन दे दीजिए जिसमें वो थोड़ी वल्नरेबल है, वो दोनों बहुत अच्छे से कर जाती हैं. तो वो एक बहुत एक एज एन एक्टर दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव, एंड आई थिंक शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड शी इज़ द परफेक्ट कास्टिंग फॉर दिस कैरेक्टर, एंड सो इज़ विक्रांत. सो आई कैन नॉट चूज वन ओवर द अदर. अगर आप कहते कि अच्छा विक्रांत ज़्यादा अच्छा मन्नत बनेगा, या सॉरी अदनान ज़्यादा अच्छा मन्नत बनेगा या आयशा, तो ये क्वेश्चन तो वाजिब होता. चलो वही बता दो. अदनान अच्छा विक्रांत बनेगा और आयशा अच्छी मन्नत. 0 marks to you for that. लास्टली एक जो मेरे को पूछना है, आई वाज अबाउट टू एंड दिस, बट अभी जवाब देते हो मेरे जहन में वो बात आ गई. डोंट यू फील कि एक दौर ऐसा था जहाँ पे टीवी वाज लाइक 19, 20, 21 साल की लड़कियों की कहानी, नाउ इट्स ऑल अबाउट मिडिल एज वुमेन की कहानी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी भी वही ट्रेंड. तो देखिए कहानियाँ अलग अलग आती रहती हैं. एक्चुअली ट्रेंड चेंज हो जाता है. तो फिर वो बीच में एक दौर आया था जिसमें फैमिली सोप्स और बहुत ज़्यादा रोना धोना, वो सब अभी भी चल रहा है. और अब क्या है कि आधी ऑडियंस OTT में जा चुकी है. नाउ TV is trying to pull back its audience. I think Colors is doing a great job at that. They're coming up with such refreshing and new all time concepts. Apart from Saas Bahu drama, Colors. This is a break. This is like a clean break from that. It is a family drama. At the same time, it has so much more. It is high energy, culinary backdrop. इतना dynamic show मैंने अभी तक नहीं देखा है. So it is very different from the other shows. But ऐसा कुछ नहीं है कि पहले young leads होते थे, अब एक show चल गया तो अब middle age leads होते हैं. ऐसा नहीं होता. एक ट्रेंड सेट हो जाता है. फिल्मों में भी ऐसे होता है. एक फिल्म हिट हो गई तो सब उसकी जैसी फिल्में बना रहे हैं. हॉरर कॉमेडी, हॉरर का जॉनर ऐसा चला है कि और कुछ बनाना ही नहीं किसी को. इट्स द सेम थिंग विद टेलीविजन. एक चीज चल जाती है फिर सबको वो बनाना है. तो दैट कीप्स चेंजिंग, यू नो. वेल, थैंक यू सो मच मैम. कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत? मुझे बहुत मजा आया टेली चक्कर से बात करके. वेरी रिफ्रेशिंग क्वेश्चंस. सो थैंक यू सो मच. हाय, आई एम मोना वासु एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर.